Hello students, we are going to start another chapter budget in class 12th economics. This is the first part for the CBSE syllabus budget. ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स में होता है. तो सबसे पहले व्हाट इज बजट. बजट क्या है, बजट क्या होता है. देखिए, बजट जो है एक फैमिली बनाती है कि इतना इनकम आएगी, यहाँ एक्सपेंडिचर करना है. देखना, एक मंथली बजट बनाया जाता है, एक फैमिली बजट बनाती है कि डिफरेंट सोर्स से इतनी इनकम आएगी और यहाँ खर्च करेंगे. उसी तरह से एक फैमिली बजट बनाती है, इंडिविजुअल पर्सन बजट बनाता है, इवन गवर्नमेंट बजट बनाता है. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट. व्हाट इज गवर्नमेंट बजट. बजट क्या है. बजट इज ए डिटेल्ड स्टेटमेंट. बजट इज ए डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ expected revenue and expected expenditure of government for a financial year. Budget is a detailed statement of expected revenue and expected expenditure of government for a financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का कितना रिवेन्यू होने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका डिटेल स्टेटमेंट किया गया था बजट. यही बोल सकते हैं हम, बजट इज ए नेशनल अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर. अब यहाँ पर बजट के जो कंपोनेंट्स हैं, बजट के दो कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट यहाँ पर बजटरी रिसिप्ट्स, सेकंड वन इज बजटरी एक्सपेंडिचर. बजटरी एक्सपेंडिचर ये समझ लीजिए कि बजट बेसिकली दो पेज का है. एक पेज में आएंगे सारे रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है. एक पेज में आएगा कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है. देखिए, जैसे अगर मैं दिल्ली गवर्नमेंट का बजट की बात करूं तो करीब ये 45,000 से 50,000 के बीच में होता है, और यूनियन बजट तो कई लाख करोड़ में होता है. तो सबसे पहले इतना गवर्नमेंट का पैसा आता कहाँ से है, कहाँ से रिसिप्ट्स आती हैं. तो इस रिसिप्ट्स को भी इट इंक्लूड्स ऑल द इनकम, ऑल द रिवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एंड इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर. तो गवर्नमेंट में पैसा कहाँ से आता है, इसके दो सोर्सेस में है. फर्स्ट है रिवेन्यू रिसिप्ट्स. दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स. रिवेन्यू एंड कैपिटल. उसी तरह से एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब बताए रिवेन्यू रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स में डिफरेंस आता है एग्जाम में. तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स बेसिकली क्या है, पहले मैं इसके दो पार्ट और कर दूं जरा. फर्स्ट है टैक्सेस रिवेन्यू रिसिप्ट्स. सेकंड है नॉन टैक्सेस रिवेन्यू रिसिप्ट्स. अब यहाँ पे टैक्सेस रिसिप्ट्स के अंदर जो है, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी ले लो, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, जितने भी टैक्स सारे आएंगे इसमें. इसमें क्या आएगा, लाइसेंस फीस, फाइन्स, पनिशमेंट, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, इसमें आएगा जैसे लोन,
लोन हो गया, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। दो पार्ट में थी, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? ऐसी रिसिप्ट्स, वो इनकम जिससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी ना बने, मीन्स द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू मेक एनी पेमेंट फॉर दिस रिसिप्ट्स। वो रिसिप्ट्स जिससे गवर्नमेंट को क्या ना मिले, कुछ देना ना पड़े, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का उल्टा क्या हो जाएगा? द रिसिप्ट्स विच क्रिएट लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक पेमेंट फॉर दीज रिसिप्ट्स। ये वो रिसिप्ट्स है जिसके बदले गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं पड़ता है। इनकम तो आती है गवर्नमेंट को, लेकिन बदले में कुछ नहीं देना पड़ता। गवर्नमेंट देनदारियाँ, लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होगी, ये वो है इसके बदले देना पड़ेगा, इट्स मीन लाइबिलिटी क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस रिवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स से पैसा आता है, एक मेजर पोर्शन टैक्स से आता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। जो भी टैक्स से पैसा आ रहा है, सपोज इनकम टैक्स, अगर मान लो मैंने 10,000 इनकम टैक्स भरा, तो बदले में सरकार एक स्लिप देगी, कहेगी जाओ अब चैन से सो जाओ, आपके इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी। बदले में सरकार ने कुछ दिया एक स्लिप के अलावा? नहीं दिया। तो जितने भी टैक्सेस हैं, कोई 1 लाख टैक्स भर रहा है, कोई 2 लाख टैक्स भर रहा है, कोई करोड़ों में टैक्स भर रहा है, तो गवर्नमेंट को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है बजाय एक स्लिप के। तो ये वो रिसिप्ट इसके बदले गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं बनती है। और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है? इनका गवर्नमेंट नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट वो है जिनका तो देना नहीं पड़ता। जैसे लाइसेंस फीस, व्हीकल्स को चलाने का लाइसेंस, कंपनी को चलाने का लाइसेंस, लिफ्ट को चलाने का लाइसेंस एक्सेट्रा। तो लाइसेंस की फ़ीस ली जाती है, तो गवर्नमेंट को उसके बदले देना नहीं पड़ता, बस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जाओ अब आप ये काम, अथॉरिटी आपको ये काम करने की। फाइन्स, जो देखते हो गवर्नमेंट क्या करती है, चालान काटती है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह फाइन लगाती है। और पनिशमेंट के तो पनिश का मतलब बेल बॉन्ड भरवाती है, जब जमानत मिलती है तो बेल बॉन्ड भरा जाता है, उसके तौर पे 10,000 20,000% टू परसेंट देख के लिया जाता है। तो फिर है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। गिफ्ट ग्रांट्स का मतलब गवर्नमेंट को वर्ल्ड एजेंसी से ग्रांट्स मिलता है, जैसे भाई WHO ने कोरोना पीरियड में दिया था। तो ये क्या है? गिफ्ट एंड ग्रांट्स। लाइसेंस फीस, फाइन्स, इसके अंदर गवर्नमेंट देना नहीं पड़ता। तो दोनों ही है। टैक्सेस वाली मीन्स टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स मीन्स टैक्स नहीं है लेकिन फिर भी रिवेन्यू है। रिवेन्यू का मतलब इसके बदले सरकार को देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट इसके बदले देना पड़ता है, लाइबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। जैसे पहला लोन, गवर्नमेंट लोन लेगी, ये सेपरेट कर दूं, गवर्नमेंट ने लोन लिया तो लोन के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और लोन भी रीपे करना पड़ेगा। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट अपनी कंपनी से शेयर्स निकालती है तो बदले में सरकार को देना पड़ेगा, डिविडेंड भी देना पड़ेगा। जब शेयर्स वापस करेगा कस्टमर तो उसे पूरी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इसे 4 मार्क्स में डिफरेंस किया। फर्स्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। These receipts do not create any liability for government, and these receipts, capital receipts, create liability for government. Second, the government does not have to make any payment for these receipts. Government कोई payment नहीं करनी है इनके लिए, and government has to make some kinds of payment for it. These are regular receipts. Regular means हर साल उतनी आनी है। जैसे इस साल टैक्स से इतना आया है तो 19 में थोड़ा मामूली अंतर आ सकता है, लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो रेगुलर रिसिप्ट से रेगुलर आती रहती है। ये इरेगुलर है। इरेगुलर मीन्स किसी ईयर ज़्यादा, किसी ईयर कम। कैसे? लोन किसी ईयर ज़्यादा ले लिया, किसी ईयर कम। शेयर्स को भी सेल आउट करेंगे उसी हिसाब से। तो ये सारे रिसिप्ट्स क्या हैं? थर्ड नंबर पर लिखेंगे। फर्स्ट क्या था? लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, लाइबिलिटी क्रिएट करती है। गवर्नमेंट को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, इनके लिए पेमेंट करना पड़ा। फिर एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट, ऐसी गवर्नमेंट का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर भी 2 कैटेगरी में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके लिए सरकार एक्सपेंडिचर करने कोई असेट्स नहीं बन रही, फिजिकल असेट्स नहीं बनती है, तो कौन सा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे? जैसे सरकार ने पुलिस पे खर्च किया, आर्मी पे खर्च किया, ट्रांसफ़र
पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफ़र ओल्ड एज पेंशन जैसे स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट विच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। इससे कोई फिजिकल एसेट्स नहीं बनती हैं। जैसे पुलिस आर्मी में खर्च कर रहे हैं, एक और है एडमिनिस्ट्रेशन पे। गवर्नमेंट का स्टाफ रखा होता है ना, जितना भी गवर्नमेंट का स्टाफ होता है एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। इस पर जो खर्च कर रहा है उस पर कोई सैलरी वगैरह देने पर तो कोई असेट्स क्रिएट नहीं हो रही। इसमें क्या होगा? असेट्स क्रिएट होगी। जैसे एग्जांपल, स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, हाईवेज, हॉस्पिटल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था? फर्स्ट नंबर पे द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल एसेट फॉर द गवर्नमेंट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इट क्रिएट फिजिकल एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेगुलर एक्सपेंडिचर। रेगुलर मीन्स हर साल उतना देना ही देना है। जैसे मान लीजिए पुलिस में इस साल दिल्ली पुलिस में 1,000 करोड़ दिए बजट, तो नेक्स्ट में बढ़ना ही बढ़ना है, बल्कि कम नहीं होना उल्टा। तो ये रेगुलर है। आर्मी में जितना खर्च कर रेगुलर देना ही देना है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मीन्स किसी ईयर ज़्यादा, किसी ईयर कम। किसी ईयर ज़्यादा स्कूल कंस्ट्रक्ट हो गए, रोड हो गए, हाईवे, हॉस्पिटल, कॉलेजेस हो गए, किसी ईयर कम। इट इज़ कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट आउटपुट लेवल। ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्योंकि आउटपुट नहीं बनता, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। इट इज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बिकॉज इट क्रिएट्स आउटपुट इन द इकॉनमी। फिर एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम में क्या होगा? 3 to 4 मार्क्स में आएगा कि इनकम टैक्स, जैसे इन दोनों डिफरेंस भी आ सकता है, या खाली दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज ए टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज it does not create any liability for government and government does not have to make any payment। इनमें से पूछ सकता है, तो इसी तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है फिर यहां पर अब आता टैक्सेस। टैक्सेस क्या है भाई? टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट्स made by any individual person, firm, family to the government। Taxes are compulsory payment made by any individual person, firm to the government। These people do not expect any direct return from government for paying the taxes। तो टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट। टैक्सेस एक तरह से कंपल्सरी पेमेंट है जो एक इंडिविजुअल पर्सन देता है, एक व्यक्ति देता है। अच्छा, एक व्यक्ति कैसे देता है? जैसे मान लो मैंने टॉफ़ी खरीदी, टॉफ़ी पे जीएसटी लगा होता है। पेन खरीदा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल जीएसटी एमआरपी में जुड़ा होता है। तो इंडिविजुअल पर्सन दे रहा है, कोई फर्म दे रही है जीएसटी, या फैमिली, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें टैक्सेस होता है, तो फैमिली दे सकती है गवर्नमेंट को। दीज पीपल नो इट वेरी वेल दैट वी विल नॉट गेट डायरेक्ट रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन लोगों को ये पता है कि सरकार से टैक्स केवल डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलेगा भाई। रोड, हाईवे, पार्क, स्ट्रीट लाइट, ये तो सबको मिलेगी जो पे कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन मान लो जैसे अक्षय कुमार ने 20,000 करोड़ टैक्स दिया, 20,000 ज़्यादा हो गया, 20 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया, 5 करोड़ दिया, तो उसे पता है 10 करोड़ के बदले मुझे एग्जैक्टली अमाउंट नहीं मिल रही है। तो ये लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए। अब आता है
कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस की क्या विशेषताएं हैं अभी? पहला है कंपल्सरी पेमेंट। फर्स्ट है टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट, nobody can deny to pay the taxes. Second है मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, मेन सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू का। टैक्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ए लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम टैक्सेस। सरकार की इनकम में बड़ा हिस्सा किससे आता है? टैक्स से। हेल्पफुल टूल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। टैक्सेस इज द हेल्पफुल टूल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। टैक्सेस हेल्पफुल टूल हैं गवर्नमेंट के लिए। भाई सरकार अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाती है, गरीबों पे कम, तो इस तरह से उनके बीच में जो गैप है उसे फिल करने की कोशिश करती है। तो इट इज़ ए हेल्पफुल टूल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिकॉज गवर्नमेंट इम्पोज मोर टैक्स ऑन द रिच पीपल एंड लेस ऑन द पुअर, सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग द पीपल इन द कंट्री। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टैक्स। टाइप्स ऑफ टैक्स जो हैं दो टाइप के हैं। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है हमारे पास? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर actually paid by the person on whom the taxes are actually imposed. तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जिन्हें एक्चुअली वही पर्सन पे करता है जिस पे एक्चुअली में लगाया गया है। द टैक्सेस विच आर एक्चुअली पेड, उन टैक्सों को एक्चुअली में पेमेंट उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिन पर टैक्स एक्चुअली लगाया गया है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जिसकी इनकम होगी वही टैक्स देगा। प्रॉपर्टी टैक्स, सही है। फिर डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड from one person to another. डायरेक्ट टैक्स से ट्रांसफर नहीं कर सकते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे इनकम टैक्स, मान लो मेरे इनकम टैक्स का नोटिस आया, मैंने क्या करा, रात में 12-2 बजे उठा मैंने क्या करा, उस इनकम टैक्स के नोटिस को अपने पड़ोसी के घर में डाल दिया। पहले इधर देखा उधर देखा डाल दिया, तो क्या वो पे कर देगा? नहीं करेगा। कोई अदर सोर्स है जिससे मैं किसी और पे ट्रांसफ़र कर सकूं? नहीं ना। तो डायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस which are not actually paid by the person on whom the taxes are imposed. Taxes are imposed, but they are actually paid. By some else person. तो इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस विच आर नॉट एक्चुअली पेड बाय द पर्सन। ये वो टैक्सेस है जिन्हें वो व्यक्ति पे नहीं करता, इस पर लगाया जाता है,
बट दे आर एक्चुअली पेड बाय सम एल्स पर्सन, कोई और व्यक्ति पे करता है। जैसे एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये गवर्नमेंट लगाया तो फर्म पर है, कंपनियों पे है, लेकिन क्या उन कंपनियों ने क्या कर अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर दिया और ले रहे हैं कस्टमर से। फिर है यहाँ पे इसके अलावा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट कह दो, सेल्स टैक्स कह दो। अब कोई बच्चा कहेगा जी ऐसा है वैट और सेल्स टैक्स तो अब बदल गए हैं, ये तो जीएसटी में आ गया। हाँ बिल्कुल जीएसटी में आ गया है, लेकिन एक आध ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वैट अभी भी लगता है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है तो उसे वैट लगता है, सेल्स टैक्स लगता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स। जैसे टोल टैक्स, अगर मान लो कंपनी का सामान रहा है टोल टैक्स, जिसे एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हो, एक्साइज ड्यूटी। टोल टैक्स ना बोल के एक्साइज ड्यूटी करते हैं। जैसे कंपनी बाहर से माल मंगाती है तो उसे जो एक्साइज ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसे बोलता है एक्साइज ड्यूटी। ये लगाया तो कंपनी पे है लेकिन कस्टमर डाल देते हैं, कस्टमर डाल देते हैं। सो दीज टैक्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फॉर नेक्स्ट you can watch the next video, budget part 2. Okay, thank you very much.